जय माता दी सभी को। दोस्तों आज बात हम करेंगे कि जब हम अपनी बेटी या बहन के लिए कोई लड़का देखने जाते हैं तो हमें कुंडली में क्या चीज़ देखें कि हम ये लड़का हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। हमारी बहन या बेटी के लिए वो सही पार्टनर बनेगा या नहीं, या हमारी बेटी या बहन की शादी अगर उससे हो गई तो हमारी बहन को कोई तकलीफ़ तो नहीं आ जाएगी इससे। क्योंकि कई बार लोग ऐसे बनते हैं कि जैसे हमने शादी करी तो हमारी बहन या बेटी उस ससुराल में जाके बीमार पड़ जाती है, या अपने घर में तो बिल्कुल खुशहाल रहती है और वहाँ जाके एकदम ऐसे हो जाती है, थकी थकी से रहने लगती है, कोई ना कोई बीमारी उसे जकड़ लेती है, या वो अपने पति पे भारी हो जाती है। मतलब दोनों चीज़ें होती हैं उसके अंदर। तो मैं आपको आज ज़्यादा नहीं, दो दो तीन चार पाँच चीज़ें बताऊंगा। तो उसको आप ज़रा ध्यान से आप देखिए, और मैं आपको ऊपर कुंडली बना बना के आपको दिखाता रहूँगा, है ना। तो उसको आप देख कर जज कर सकते हैं कि हमें अपनी बहन या बेटी को का रिश्ता देखते वक्त हमें लड़की की कुंडली में क्या चीज़ देखनी चाहिए। इसमें सबसे पहला जो लाल किताब में एक योग दिया हुआ है, वो दिया हुआ है सूरज 5, बृहस्पति 10, यानी सूरज खान नंबर 5 में देखिए, ऊपर कुंडली में देखिए, और गुरु या बृहस्पति खान नंबर 10 में। इसमें लाल किताब में कहा गया है कि पत्नी पर पत्नी मरे। ये लाल किताब में बोला गया है, पत्नी पर पत्नी मरे, मतलब कि ऐसा पत्नी पर पत्नी मतलब मरने का मतलब ये नहीं कि हमारी बहन बेटी की जिससे शादी होगी और लड़की की कुंडली में अगर ऐसा योग है तो हमारी बहन या बेटी को डेथ हो जाएगी। डेथ भी हो जाती है, वो मैं आपको भी बता एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कब ऐसे चांसेस होते हैं। तो लेकिन हाँ, उसे परेशानी ज़रूर होगी। मतलब या तो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने लग जाएगी, या उसे कोई लाइलाज बीमारी लग जाएगी। तो मतलब ये है। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लाल किताब में लिखा है पत्नी पे पत्नी मारी, ये भी सही है। लेकिन इसके साथ हमें 2 चीज़, हमें घर के वास्तु भी इसमें अगर जोड़ना पड़ेगा। अगर जैसे मैंने बोला कि सूरज खाना नंबर 5, सूरज खाना नंबर 5 क्या, हमारा ईस्ट की डायरेक्शन है। तो अगर हमारे घर में ईस्ट की डायरेक्शन में सूरज की चीज़ें पड़ी होंगी, जैसे गेहूँ है या तांबा है, जैसे हमने ईस्ट डायरेक्शन में सूरज का, जैसे लोग घर में तांबे का सूरज ही लगा लेते हैं, है ना? तो वो सूरज खाना नंबर 5 वहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। और जैसे कि क्योंकि तांबा सूरज है, और खाना नंबर 10 क्या है, हमारा वेस्ट की डायरेक्शन है। अगर हमें वेस्ट की डायरेक्शन बृहस्पति या गुरु, गुरु मतलब मंदिर, अगर घर का मंदिर भी होगा, है, या हमने अपने घर में वेस्ट में पीला पेंट करा दिया होगा, क्योंकि पीला पेंट भी गुरु का है, या हमारे किसी बड़े बुजुर्ग का कमरा अगर उस तरफ होगा, तो ये ग्रह बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा। उस केस में ये ग्रह पोजिशन हो और घर में वास्तु भी अगर इस तरह का बन गया, तो फिर इस केस में बोला जाता है कि पत्नी पर पत्नी मरे, मतलब उस बंदे की जिससे भी शादी होगी और वास्तु अगर उसके घर के प्रकार का होगा तो उसके साथ ऐसा होगा। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें एक ग्रह पोजीशन देखनी है कि क्या ये ग्रह पोजीशन हम जिसके लिए जो अपने बेटे के लिए हम देख लें या बहन के लिए रिश्ता देखने जा रहे हैं, उसकी पत्नी में ये योग तो नहीं है, ये जरूर चेक करिए। अगर ये योग है तो उससे शादी बिल्कुल मत कीजिए। हालांकि इसके उपाय होते हैं, कर लेते हैं, पर फिर भी अवॉइड करिए इस चीज़ को। दूसरा एक होता है सूरज देखे शनि को। लाल किताब की दृष्टियों के हिसाब से बहुत सारी दृष्टि होती है। एक्चुअली मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं लाल किताब, वो तो तुरंत समझ जाएंगे। सूरज देखे शनि को, शुक्र बर्बाद। शुक्र क्या है देखिए आप, शुक्र हमारी लग्जरी, मैंने कई बार भी आपको पहले बताया, शुक्र हमारी लग्जरी है, हमारी पार्टनर है, जो हमारी हमारी पत्नी मतलब होगी ना, हस्बैंड की वाइफ। और या अगर लड़की की में है तो लड़की की कुंडली में भी ये हो सकता है, तो उसके लिए उसका हस्बैंड शुक्र हो गया। तो जब भी ये होगा सूरज देखिए शनि को, तो शुक्र बर्बाद होगा। मतलब ये कि उस पार्टनर, उसकी जिसकी भी कुंडली में होगा, उसके पार्टनर को कोई ना कोई तकलीफ बनी रहेगी। हालांकि इसका उपाय बहुत आसान है, वो हम कर लेंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी ये मैंने आपको बता रहा हूँ कि ये हो तो हमें ये भी योग चेक करना पड़ेगा। अगला एक है कि अगर खाना नंबर 2 में शनि हो, खाना नंबर 2 पर देखिए शनि, हमें यहाँ पर भी थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। खाना नंबर मेल की चाइल्ड में, मैं फिर बता रहा हूँ कि हम अपनी बेटी बहन के लिए वो रिश्ता देखने जा रहे हैं, लड़का देखने जा रहे हैं, तो उसकी कुंडली में जरूर चेक कीजिए कि खाना नंबर 2 में शनि तो नहीं है। अगर शनि होगा वहाँ पर और खराब स्थिति में हुआ शनि वहाँ पर, तो ससुराल की बैंड बज जाएगी। अगर उसने शनि के सामान बनाने शुरू कर दिए, शनि के सामान, जैसे सपोज उसने गाड़ी ले ली, जहाँ उसने गाड़ी ली, समझ लो ससुराल पे कुछ ना कुछ अटैक हो जाएगा। मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, चाहे साले को हो, ससुर को हो, किसी को हो, घर में कोई ना कोई दिक्कत हो जाएगी। चाहे साले का एक्सीडेंट हो जाए, ससुर का एक्सीडेंट हो जाए, किसी का भी। तो उस लड़की की कुंडली में हमें देखना है शनि खान नंबर 2 में ना हो। अगर वो मकान बना लेगा तो भी, क्योंकि ये भी शनि का आइटम, जो भी जब भी शनि का आइटम वो लेके आएगा ना, समझो बैंड ससुराल की बजनी बजनी। शनि खान नंबर 2, और अगर वो अच्छी पोजीशन नहीं हो तो। अगला है
गुरु या बृहस्पति खाना नंबर 11। खाना नंबर 11 पर कुंडली में देखिए कि अगर खाना नंबर 11 यहाँ पर गुरु बैठा हुआ है, तो यहाँ पर भी हमें ऐसे लड़के को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस लड़के का जो भी जीवन साथी होगा वो इसका जीवन भर साथ नहीं निभा पाएगा। कोई ना कोई वजह ऐसी बनेगी, वो इसको छोड़ के चला जाएगा। अब मतलब एक बात तो कन्फर्म हो गई, छोड़ के चला जाएगा कि उसकी डेथ पहले हो जाएगी। यानी गुरु 11 वाले की जो पार्टनर होगा उसकी डेथ पहले हो जाएगी। मेल की बात कर रहा हूँ मैं ये। और अगर वो डेथ पहले नहीं हुई तो उसे कोई ना कोई ऐसा बहाना बनेगा कि उसे छोड़ेगा ही छोड़ेगा उसे, मतलब उससे डिस्टेंस बनेगा, चाहे उसका अब पोस्टिंग कहीं ऐसी जगह हो जाए कि इससे दूर रहना पड़ जाए। अगर सब कुछ सब ठीक है सपोज, है ना, और मे भी अच्छी बनती भी है, सब कुछ है, लेकिन वजह ऐसे बन गई कि उसकी जॉब लड़के की ऐसी लगी कि उसे बाहर जाना पड़ गया और लड़की को मजबूरी में यही रहना पड़ेगा, किसी कारण से वो साथ नहीं जा पाएगी। तो गुरु 11 वाले के साथ ये दिक्कत होती है, तो हमें इसलिए गुरु 11 वाले को भी हमें अवॉइड करना चाहिए। सूरज 11, यहीं पर 11वें खाने में अगर सूरज होगो तो ऐसा व्यक्ति, लाल किताब में बोला गया है कि अगर शराब पिएगा तो समझो अपने बच्चे का खून पी रहा है, अगर वो मांस खाएगा तो समझो वो अपने बच्चे का मांस खाता है। लाल किताब थोड़ी स्पष्टवादी है, थोड़ी स्पष्ट करती है हर चीज़ को। तो इसलिए ये अगर आदमी सूरज 11 वाला शराब मांस का सेवन करता है तो उसे औलाद की दिक्कत होती है। मतलब या औलाद उसको उसके अगर वो ये चीज़ों का सेवन करेगा, और आजकल 90% से ज़्यादा लोग सेवन करते ही करते हैं। तो इसलिए हमें सूरज 11 वाले से को भी अवॉइड करना चाहिए कि अगर लड़की की कुंडली में सूर्य खाना में कह रहा है तो उसे हमें अपनी बेटी बहन की शादी नहीं करनी, या वो लड़का ऐसा ना करता हो। ये कंडीशन जरूर देख लीजिए, बिल्कुल एकदम ठीक है। नेक्स्ट आता है कि बुध 12 वाला खाना नंबर 12 में अगर बुध हो मेल की कुंडली में, फीमेल की कुंडली में नहीं, फीमेल की कुंडली में बुध 12 दिक्कत नहीं करता, मेल की कुंडली में बुध 12 हो और कंडीशन के हिसाब से वो खराब हो रहा हो, तो वो बहुत परेशान रहता है बंदा वो। तो इसलिए हमें एक ये भी ध्यान रखना है कि बुध 12 लड़के का ना हो, और अगर लड़की का और लड़के का दोनों की कुंडली में बुध खाना नंबर 12 में हो तो उनकी शादी बिल्कुल कभी ना कीजिए, वरना 6 महीने में भी नहीं होंगे, उनका तलाक हो जाएगा। ऐसा 100% होगा, या वो दोनों किसी तरह से परेशान रहेंगे बुरी तरीके से किसी ना किसी वजह से। तो अगर लड़के और लड़की की कुंडली में बुध खाना नंबर 12 में हो, दोनों में, है ना, एक में हो लड़के की तो भी ध्यान है, लड़की कुंडली बुध 12 दुखी नहीं करता, लड़के की कुंडली में बुध 12 परेशान करता है अगर वो खराब हो तो। अगर वो अच्छा होगा तो 12 नारे भी कर देता है बुध 12 वाला, लेकिन वो कंडीशन है, मैं वही बोल रहा हूँ। कंडीशन क्या होती है, अगर बृहस्पति और शनि बुध खाना नंबर 12 में हो, 2 में हो या 3 में हो, बृहस्पति या शनि बुध खाना नंबर 12 खुद बुध खाना नंबर 2 या खाना नंबर 3 में अगर होंगे तो ये बुध अच्छा होगा, या खाना नंबर 7 में बुध शनि हो तो बुध अच्छा होगा, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन नहीं है, जो कि बहुत कम मिलती है, तो हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है और भी बहुत सारे हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए कुंडली दिखाते हुए। इसलिए मैं कहता हूँ सिर्फ गुण मिलान से कुछ नहीं होगा, आपको कुंडली दिखानी ही दिखानी चाहिए। कुंडली बहुत सारी चीज़ें देखता है एस्ट्रोलॉजर, तो इसलिए कुंडली मिलान बहुत अच्छे से कराइए, गुण मिलान मिलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुंडली मिलान बहुत अच्छे से करिए। तो ये कोई आज कुछ बातें आपको बताई हैं, इनको आप ध्यान रखिए जब भी आप अपनी बहन बेटी के लिए रिश्ता देखने जा रहे हैं। तो अगर उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो फिर मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आगे शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है, भाई सब्सक्राइब कर लो यार। तो आज के लिए इतने, कल फिर मिलते हैं किसी ना किसी टॉपिक पे। शादी से रिलेटेड अभी बात चलेगी कुछ दिनों तक, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।